इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीसी में जो टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की प्रोविजंस दी गई है उसके बारे में। आईपीसी 1860 इज अ यूनिवर्सल पेनल लॉ। सेक्शन 2, 3, 4 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स अबाउट टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। जो आईपीसी है ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर अप्लाई नहीं होता था, बट 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने लगा। सेक्शन 2, 3, 4 में टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बताया गया। पहले हम बात करें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में। सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स अबाउट द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट। जो सेक्शन 2 है आईपीसी का, इसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात कही गई है। इस सेक्शन में जो जुरिसडिक्शन है स्टेट की जुरिसडिक्शन क्या है, मतलब स्टेट से कंट्री को बताया गया स्टेट। इस बात से कोई कंफ्यूज मत होना। इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो इसमें यह बताया गया हर वो पर्सन जो मतलब क्राइम वगैरह करेगा इंडिया के अंदर, या इंडियन पर्सन जो आईपीसी के अंदर जिस भी ऑफेंस की पनिशमेंट वगैरह दी गई है वो क्राइम माना जाएगा और वो पनिशमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। Thus, if any person guilty of committing crime in any part under this section, then he will be of punishment without any discrimination of caste, nation, post, etc. अगर कोई भी पर्सन कोई क्राइम करने के लिए गिल्टी में होगा इस सेक्शन 2 के किसी भी पार्ट के अकॉर्डिंग अगर वो गिल्टी होगा क्राइम करने के लिए, तो उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी बिना कास्ट, नेशन या पोस्ट के डिफ्रेंशिएट किया गया। उसका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो एक को सज़ा मिलेगी वही दूसरे को भी मिलेगी। इफ़ एनी फॉरेनर कमिट्स एनी क्राइम इन इंडिया विच इज़ पनिशेबल अंडर आईपीसी, देन ही विल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन थ्रू दिस एक्ट इज़ नॉट इन क्राइम इन हिज कंट्री। तो इसमें यह बताया गया अगर कोई फॉरेनर पर्सन अगर इंडिया में आकर कोई क्राइम वगैरह कमिट करता है जो इंडिया के अंदर आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, तो उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी उस पर्सन को, फॉरेनर पर्सन को, चाहे वो एक्ट उसकी अपनी कंट्री में क्राइम नहीं है फिर भी। अब हम इसमें बात करेंगे केस मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट ए फॉरेनर हु कमिट्स अ क्राइम इन इंडिया विल बी गिल्टी एंड ही विल बी पनिश्ड वेदर ही इज़ प्रेजेंट और नॉट एट दैट टाइम। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि कोई एक फॉरेनर पर्सन है, वो इंडिया में आया और उसने क्राइम वगैरह करा और वो क्राइम के लिए गिल्टी है, उसको पनिशमेंट वगैरह इंडिया में दी जाएगी चाहे वो इंडिया में प्रेजेंट है या नहीं है उस टाइम पे। केस ली क्रेन ही वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये कंपनी का केस है। इन दिस केस अ फॉरेन कंपनी वाज एलिज्ड ऑफ फ्रॉड एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस गुड्स वर सप्लाइड फ्रॉम इंडिया। तो इसमें यह बताया गया एक फ़ॉरेन कंपनी ने फ्रॉड या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है क्रिमिनली, तो जो उसने गुड्स वगैरह इंडिया से सप्लाई करने थे उसके लिए कंसिडरेशन वाज गेन्ड इन इंडिया, जो भी कंसिडरेशन वगैरह है वो इंडिया में ले ली गई थी। कॉरस्पॉन्डेंस वाज डन थ्रू इंडिया। Accused could be prosecuted in India whether accused lives out of India at that time commencement of crime not available in India। तो इसमें यह बताया गया है अक्यूज चाहे इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी अगर उसने क्राइम किया होगा इंडिया में तो। बट द फॉलोइंग आर हेल्ड फ्री फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। बट ये कुछ पर्सनस हैं, ये कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो आईपीसी की जुरिसडिक्शन जो भी हैं उनसे फ्री माने जाते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, फॉरेन किंग्स, एम्बेसडर एंड पॉलिटिकल एजेंट्स, फॉरेन एनिमीज़, फॉरेन आर्मी, फ्लीट्स ऑफ वॉर एंड ऑफेंसेस ऑफ वॉर। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में। सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। आईपीसी के सेक्शन 3 और 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है। एज वी हैव सीन अबव, सेक्शन 2 प्रोवाइड्स अबाउट टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैरीटाइम जुरिसडिक्शन। जैसे हमने ऊपर देखा था सेक्शन 2 में टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात कही गई थी, उसमें मैरीटाइम जुरिसडिक्शन भी बोला जाता है उसको। अकॉर्डिंग टू इट द एक्सपेंशन ऑफ आईपीसी इज जनरली लिमिटेड टू द क्राइम विच आर कमिटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में ये बताया गया था कि जो आईपीसी की बाउंड्रीज वगैरह हैं जो क्राइम वगैरह की, वो इंडिया के अंदर की ही बाउंड्रीज में मतलब जो भी क्राइम कमिट होगा लिमिटेड है।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन थ्री की बात करेंगे, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो इसमें सेक्शन थ्री में ये बताया गया, अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसा मतलब एक्ट करता है जो क्राइम है, उसकी ट्रायल वगैरह, उसको जो भी पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी वो इसी हिसाब से दी जाएगी कि उसने जो पर्सन ने जो एक्ट किया है वो इंडिया के अंदर रहकर ही एक्ट किया है, उसको वैसे ही पनिशमेंट वगैरह वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। According to Section 4, the provisions of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India। तो इसमें यह बताया गया किसी भी इंडियन सिटीजन ने अगर इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर अगर कोई क्राइम वगैरह कमिट किया तो सेक्शन 4 के अंडर उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी। एनी पर्सन ऑन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर उस शिप या एयरक्राफ्ट पे अगर कोई भी पर्सन कोई क्राइम वगैरह करेगा, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो चाहे वो फॉरेन सिटीज़न हो, बस बात ये इंपॉर्टेंट है कि वो शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडिया में होना चाहिए, तो उसको आईपीसी के अंडर पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी उस पर्सन को जो भी क्राइम करेगा। एक्सप्लेनेशन, द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया। तो इसमें ऑफेंस के डेफिनेशन में ये बताया गया है कोई भी ऐसा एक्ट अगर आउट इंडिया के बाहर कमिट किया गया है, तो अगर वो इंडिया के अंदर कमिट किया जाता तो उसको वैसी ही पनिशमेंट दी जाएगी जो इंडिया के अंदर एक्ट कमिट किया गया है, तो भी अगर इंडिया के बाहर को एक्ट कमिट किया गया तो भी वही पनिशमेंट मिलेगी उसको। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करते, ए है एक पर्सन, उसने इंडिया का पर्सन है, वो इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, उसने युगांडा में किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको जो ट्रायल वगैरह उस पर चलेगा या उसको पनिशमेंट वगैरह मिलेगी। अब वो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ उसने अगर इंडिया में ये क्राइम किया होता तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वैसे भी वही पनिशमेंट मिलेगी उसको इंडिया में, जहाँ पर भी वो मिलेगा उसको वहाँ पे ट्रायल वगैरह चलाकर पनिश वगैरह किया जाएगा। ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर ऑफेंस वगैरह हुआ हो, अब उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 3 क्लियरली प्रोवाइड्स दैट एनी एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन इंडिया। सेक्शन 3 में ये बात बताएगी या कोई भी ऐसा एक्ट जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया के अंदर, इफ़ इट इज़ डन आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडिया के बाहर अगर कोई ऑफेंस ऐसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, देन इट विल ऑल्सो बी एन ऑफेंस, तो भी वो ऑफेंस ही माना जाएगा। जो आईपीसी के अंडर अगर ऑफेंस है कोई एक्ट है, तो अगर वही एक्ट इंडियन पर्सन ने इंडिया के बाहर किया है तो भी वो ऑफेंस ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इंडियन कमिट्स एनी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, अगर किसी इंडियन ने कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर कर दिया विच इज़ नॉट क्राइम इन द कंट्री, बट उस कंट्री में जिस कंट्री में उसने ऑफेंस की है वहाँ उस कंट्री में वो क्राइम मतलब वो एक्ट क्राइम नहीं है, बट इट इज़ ऑफेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, बट फिर भी वो जो उसने एक्ट किया है वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, देन इट विल बी ट्रायल अंडर दिस कोड। तो उस पर्सन पे ट्रायल चलाया जा सकता है इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम केस की बात करेंगे, मोहम्मद साजिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन दिस केस इट इज सेड दैट एनी ऑफेंस डन बाय एनी इंडियन आउटसाइड इंडिया कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय लोकल पुलिस। इस केस में यह बताया गया अगर कोई भी ऑफेंस इंडियन पर्सन के द्वारा इंडिया के बाहर किया गया है तो वो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है लोकल पुलिस के द्वारा। फाइनली द कंक्लूजन इज व्हेन एनी ऑफेंस इज डन आउट ऑफ इंडिया बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन इट शैल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस वेदर इट इज़ नॉट एन ऑफेंस इन दैट कंट्री बट इन इंडिया। तो कंक्लूजन फाइनली यही निकला है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो इंडिया के बाहर किया गया है और इंडियन सिटीजन के द्वारा किया गया है, चाहे वो ऑफेंस उस कंट्री में ऑफेंस माना जाता है, चाहे वो एक्ट या नहीं माना जाता ऑफेंस, बट अगर वो इंडिया में ऑफेंस माना गया वो एक्ट, तो यही मानकर चला जाएगा कि हाँ उसने ऑफेंस किया इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। इट शैल बी डीम्ड दैट ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया एंड ही प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर द कोड। तो यही मानकर चला जाएगा कि वो उसने इंडियन पर्सन है, इंडिया में ही जो ऑफेंस किया है और उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और उसके बाद उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी अकॉर्डिंग टू आईपीसी। अब हम प्रॉब्लम बी की बात कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, एन इंडियन कमिट्स अडल्ट्री इन इंग्लैंड विच इज़ नॉट एन ऑफेंस देयर। तो जो एक इंडियन पर्सन है क्या वो अडल्ट्री कर सकता है इंग्लैंड के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर ऑफेंस नहीं मानी जाती अडल्ट्री। ही रिटर्न्स टू इंडिया, अगर वो इंडिया में वापस आता है, कैन ही बी पनिश्ड इन इंडिया अंडर पेनल कोड। तो क्या जब वो मतलब इंग्लैंड में उसने अडल्ट्री कर ली, तो एक बार अडल्ट्री करी इंग्लैंड में, वहाँ पे ऑफेंस नहीं है बट इंडिया में अडल्ट्री ऑफेंस है, तो जब वो पर्सन इंडिया में वापस आएगा तो क्या उसको पनिशमेंट वगैरह मिलेगी अकॉर्डिंग टू आईपीसी या नहीं। अब इस पर बात करें, द प्रॉब्लम बी ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आर गुड एग्जाम्पल
If an Indian commits the offence of adultery in England, which is not an offence in that country, he may be prosecuted in India because the act is an offence in India. तो इसमें यह बताया गया अगर किसी इंडियन पर्सन ने कहीं बाहर किसी और कंट्री में कोई एक्ट किया है जो ऑफेंस नहीं है उस कंट्री में बट इंडिया में ऑफेंस माना जाता है, तो जब वो पर्सन इंडिया में आएगा तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ट्रायल वगैरह किया जाएगा उस पर और उसको पनिश वगैरह किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, अकॉर्डिंग टू आईपीसी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ट्रायल में बी डन ऑफ द इंडियन सिटीजन एंड मे बी पनिश्ड. तो उस पर ट्रायल चलाया जाएगा और उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी. अब हम बात करेंगे स्टेट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के बारे में. सेक्शन 4 प्रोवाइड्स अबाउट द ट्रायल ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय द पर्सन एंड अबाउट पनिशमेंट. तो जो सेक्शन 4 है इसमें ये बताया गया कि जो पर्सन्स ने ऑफेंस वगैरह कमिट किया उन पर ट्रायल वगैरह कैसे चलेगा और उनको पनिशमेंट वगैरह के बारे में बताया गया इस सेक्शन में. who are Indian citizens and offence is committed by him in and outside India. तो इसमें यह बताया गया अगर कोई इंडियन सिटीजन है उसने कोई ऑफेंस करा है इंडिया में करा है या इंडिया के बाहर करा है. द ऑफेंस विच इज़ कमिटेड बाय एनी पर्सन इन अ शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया. अगर किसी पर्सन ने जो इंडियन शिप रजिस्टर्ड है, इंडिया में शिप रजिस्टर्ड है, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, कोई भी जहाज़ वगैरह रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, अगर उस जहाज़ में उसने कोई भी क्राइम वगैरह करा है तो उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग ऑफेंस वगैरह की पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी. इट इज़ क्लियर दैट द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी अप्लाइज ऑन द पर्सन्स हु कमिट्स क्राइम ऑन एनी शिप और प्लेन रजिस्टर्ड इन इंडिया. तो इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है आईपीसी की इन प्रोविजंस के अंदर कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी मतलब एक्ट किया जो इंडिया के अंदर क्राइम है, ऑफेंस है, तो मतलब इंडियन शिप या इंडियन प्लेन के अंदर जो मतलब जो इंडियन प्लेन या शिप रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, तो अगर उस प्लेन या शिप में किसी भी नेशनलिटी के पर्सन, इंडियन हो या फॉरेनर हो, उसने कोई एक्ट किया जो इंडिया के अंदर क्राइम है तो उसको उसके लिए पनिश किया जाएगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु कमिट्स ऑफेंस दैट ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस करने वाला इंडियन ही हो, कोई फॉरेनर भी हो सकता है. द ओनली नेसेसिटीज, बस ये बातें, ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. द शिप और प्लेन इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया. सबसे पहली बात, जो जहाज़ है, शिप है या प्लेन है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए. ऑफेंस इज कमिटेड ऑन द शिप और इन द प्लेन थ्रू एनी वेयर इट इज़. तो जो शिप या प्लेन है वो चाहे मतलब दुनिया में कहीं पे भी हो, बस बात ये है वो रजिस्टर्ड इंडिया में होना चाहिए. सच ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर आईपीसी. और जो भी उसने ऑफेंस किया है, जो भी एक्ट किया है, वो आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल होना चाहिए. ये 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. Section 188 of IPC 1973 also arranges for it. According to Section 188, where any offence is done outside India, जो सेक्शन 188 है आईपीसी का, उसमें यह बताया गया अगर कोई भी ऑफेंस इंडिया के बाहर किया जा रहा है बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन ओपन सी और एनीवेयर, किसी भी इंडिया के सिटीजन के द्वारा खुले समुद्र में या कहीं पे भी, बाय एनी पर्सन हु इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, या किसी भी ऐसे पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, commits offence in plane or ship, then any proceedings against him is done supposed as offence is done in India. तो चाहे इंडिया का जो प्लेन है, शिप है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर वहाँ पे भी अगर किसी फॉरेनर या इंडियन पर्सन ने कोई क्राइम वगैरह करा तो यही मानकर चला जाएगा कि हाँ उसने इंडिया के अंदर ही क्राइम किया और उसको यही सपोज करके उसको उस ऑफेंस की पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी अकॉर्डिंग टू आईपीसी. अब हम केस की बात करें, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जुगल किशोर. In this case, it is decided that any person may be punished by Indian courts for the offences committed outside India. तो इसमें ये बताया गया, ये डिसाइड किया गया कि कोई भी पर्सन जो उसको पनिशमेंट वगैरह दी जा सकती है, उसने कोई भी ऑफेंस वगैरह कमिट किया होगा तो इंडियन कोर्ट्स के द्वारा, चाहे वो ऑफेंस उसने इंडिया से बाहर कमिट किया हो तो भी. द इन्फोर्समेंट कैन नॉट बी लिमिटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. तो जो ये एक्ट है, मतलब जो ये सेक्शन है, इनकी इन्फोर्समेंट जस्ट इंडिया के अंदर ही लिमिटेड नहीं है, इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर ही, बल्कि इंडिया के बाहर भी है. सच पर्सन शैल आइदर बी सेंट टू द स्टेट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ऑफेंस कमिटेड और टू इन इंडिया. तो इसमें यह बताया गया है उस पर्सन को जो भी उसने ऑफेंस किया है उसको उसी स्टेट में, मतलब या किसी भी स्टेट में जो लोकल लिमिट्स में पड़ती है, या इंडिया में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, वेयर ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड, जहाँ पे उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी, प्रोसिक्यूट किया जाएगा. अब हम बात करें फाइनली प्रॉब्लम सी के बारे में. अ फॉरनर ऑन अ फ्रेंच शिप ऑन अ हाई सीज स्टील अ गोल्डन रिंग ऑफ अ फेलो पैसेंजर. इसमें ये बताया गया अगर कोई सपोज ए नाम का कोई पर्सन है, फॉरनर है, उसने फ्रेंच की शिप में हाई मतलब समुंदर में किसी की जो साथ वाला पैसेंजर था उसके गोल्डन रिंग को चुरा लिया है. हु इज़ एन इंडियन सिटीजन. तो इसमें यह बताया गया है जो इंडियन सिटीजन है
मतलब जो जिसकी रिंग चोरी हुई है वो इंडियन सिटीजन है। द शिप अराइव्स एट मद्रास, तो जो शिप है वो मद्रास में आ गई। इज ए पनिशेबल एट मद्रास अंडर द आईपीसी, तो जो ए है जिसने चोरी करी है गोल्डन रिंग की, क्या वो आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा फॉर द थेफ्ट ऑफ द रिंग, चोरी करने के लिए? रिप्लाई विद रीजन, इसका रिप्लाई करना है रीजन के साथ। प्रॉब्लम सी इज अ गुड एग्जाम्पल। इन इट ए फॉरनर स्टील्स गोल्डन रिंग ऑफ हिज इंडियन फ्रेंड इन अ शिप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो इसमें यह बताया गया ए एक फॉरनर है, उसने अपने फ्रेंड की, इंडियन फ्रेंड जो है उसका, उसने उसकी रिंग चोरी करी है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग शिप के अंदर। वैन शिप रीचेज मद्रास हार्बर, और जब शिप अपने मतलब जहाँ पे डेस्टिनेशन पर पहुँचना था वहाँ पे पहुँची। इन दिस केस ट्रायल कैन नॉट बी डन इन मद्रास एंड नॉट बी पनिश्ड बिकॉज, तो इसमें यह बताया गया ट्रायल जो भी है मद्रास के अंदर नहीं चलाया जाएगा और ना उसको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी, बिकॉज इसका रीजन ये है द पर्सन हु कमिटेड ऑफेंस वाज नॉट इंडियन सिटीजन बट अ फॉरेन सिटीजन। बिकॉज जो पर्सन जिसने ऑफेंस करा है, पहली बात वो इंडियन सिटीजन नहीं है बल्कि एक फॉरेन सिटीजन है। द शिप इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, और दूसरी बात यह है कि जो शिप थी वो शिप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से उसको मतलब पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाएगी उस क्राइम के लिए। ओके, थैंक यू।